वेलकम बैक स्वागत है आप सभी का हेलो शिक्षा के यूट्यूब चैनल में। आज जो है पूरे किसले किताब का निचोड़ एक ही वीडियो में आपको देने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को अगर अच्छे से देख लेंगे तो आपका जो आने वाला एग्ज़ाम है हिंदी का, उसमें जो है आप 50 में 50 सॉल्व कर पाएंगे, बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। इस वीडियो में आपको हम 100 क्वेश्चन कराने वाले हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक पार्ट और लाएंगे, उसमें भी 100 का क्वेश्चन रहेगा। इन 200 क्वेश्चन को आप अगर अच्छे से कर लेंगे तो आपका एग्जाम में जो है 50 ऑब्जेक्टिव बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। जाने से पहले अगर आप वीडियो में नए हैं, चैनल में नए हैं, तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो आज का पहला प्रश्न है, आपको जो है किसी भी प्रश्न को स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो देखना है, तभी जाकर के आपको जो है पूरा प्रश्न जो है समझ में आएगा और आप एग्जाम में सही कर पाएंगे। पहला प्रश्न है आज का, निंदा है। ऑप्शन ए ईर्ष्या की माँ का नाम है, ऑप्शन बी ईर्ष्या की छोटी बेटी का नाम है, ऑप्शन सी ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम है और ऑप्शन डी ईर्ष्या की नानी का नाम है। निंदा क्या है? निंदा जो है ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट है। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है आज का, वकील साहब हैं। वकील साहब कैसे थे? ईर्ष्यालु हैं, परोपकारी हैं, उदासीन हैं, राजनीतिक हैं। वकील साहब क्या थे? ईर्ष्यालु थे। ऑप्शन ए जो है यहाँ बिल्कुल राइट है। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, मूल रूप से रामधारी सिंह दिनकर हैं, उपन्यासकार हैं, कहानीकार हैं, निबंधकार हैं, कविकार हैं। तो इसका आंसर होगा कविकार। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट है। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। चौथा प्रश्न है आज का चौथा प्रश्न है, तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। ये पंक्ति किसका है? तो ये पंक्ति है ईश्वर चंद्र विद्यासागर की। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। चारों ऑप्शन को नहीं पढ़ेंगे, जो ऑप्शन सही है बिल्कुल वही पढ़ते जाएंगे हम। चलते हैं पांचवा प्रश्न आज का। पांचवा प्रश्न आज का है, यार ये तो बाजार की मक्खियां हैं जो अकारण हमारे चारों ओर भिनभिनाया करती है। ये पंक्ति किसका है? तो ये पंक्ति है नीत्शे का। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल राइट है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ पे हुआ? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ पे हुआ? बंगाल में हुआ, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, दिल्ली में। तो इसका जन्म हुआ था बिहार में। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है आज का सातवां प्रश्न, लेखक के अनुसार निंदा की माँ है। लेखक के अनुसार निंदा की माँ कौन है? तो इसका आंसर होगा ईर्ष्या। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ईर्ष्या का संबंध होता है प्रेम से, हर्ष से, प्रगति से, प्रतिद्वंदिता से। इसका आंसर होगा प्रतिद्वंदिता। ऑप्शन जो है डी इसका बिल्कुल राइट है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ईर्ष्या सबसे पहले किसे जलाती है? ईर्ष्या जो है सबसे पहले किसे जलाती है? ऑप्शन ए जिसके हृदय में उसका जन्म होता है, ऑप्शन बी जिसके प्रति उसका जलन होता है, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ईर्ष्या सबसे पहले किसे जलाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आज का 10वां प्रश्न है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से साहित्य की कौन सी विधा है? कहानी है, निबंध है, रेखाचित्र है, उपन्यास है। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ये क्या है? एक निबंध है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट है इसका। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से रचयिता कौन है इसके? रामधारी सिंह दिनकर, प्रेमचंद्र और आचार्य श्री पूजन सहाय, वंशीधर श्रीवास्तव। 11 का आंसर ए होगा, रामधारी सिंह दिनकर। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, इसके रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 12वां प्रश्न आज का। 12वां प्रश्न है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से पाठ में वकील साहब के बगल में कौन रहते थे? ऑप्शन ए डॉक्टर, ऑप्शन बी शिक्षक, ऑप्शन सी बीमा एजेंट, ऑप्शन डी फौजी। कौन रहते थे उसके बगल में? तो बीमा एजेंट रहते थे। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट है। चलते हैं 13वां प्रश्न आज का है, रामधारी सिंह दिनकर यहाँ लिखा हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। रामधारी सिंह दिनकर किस निबंध में जीवन के रोजमर्रा के व्यवहारों पर टिप्पणी की है? तो इसका आंसर होगा ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट है। रामधारी सिंह दिनकर का ये रचयिता है। अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न है, यहाँ भी थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। सही संतुलित जीवन है, ये संतुलित जीवन है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है 14 नंबर का, इसको हम सही करने का प्रयास कर रहे हैं। संतुलित लिखा हुआ है, सही संतुलित जीवन के प्रति लिखा हुआ है यहाँ, प्रति एक दृष्टिकोण विकसित करने की सीख है। तो सही दृष्टिकोण विकसित करने की सीख जो है वो ऑप्शन ए से है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से है। इसका 14 का ये बिल्कुल राइट है। चलते हैं आज का 15वां प्रश्न है। 15वां प्रश्न है, तनाव को कम करने में व्यक्ति अपनी खाली जगह खास योगदान देती है। परमात्मा, अंतरात्मा, योग्यता, बौद्धिकता। तो इसका आंसर होगा अंतरात्मा। तनाव को कम करने के लिए अंतरात्मा योगदान देती है। चलते हैं आज का 16वां प्रश्न। कागज का अर्थ क्या है? कागज का अर्थ क्या है? पृथ्वी, कलम, स्याही, कागज। कागज का अर्थ है कागज।
कागज का अर्थ क्या होता है? कागज होता है। 17 का डी जो है बिल्कुल राइट है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न, भक्ति काल के कवि हैं। भक्ति काल के कवि कौन है? गोपाल सिंह नेपाली, अरुण कमल, बिहारी या कबीरदास। तो भक्ति काल के कवि है कबीरदास। ऑप्शन डी जो है यहाँ बिल्कुल राइट है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 19वां प्रश्न आज का, कबीर ने कागज की लेखी की जगह किसकी प्रतिष्ठा की है? ऑप्शन ए है कानों सुनी, ऑप्शन बी है आंखें देखी, ऑप्शन सी है बातों सुनी। कागज की लेखी की जगह किसकी प्रतिष्ठा की है? तो इसका आंसर होगा आंखें देखी। आंख से जो चीज़ देखा उसको ज़्यादा वैल्यू दिया है कबीर साहब ने। 19 का बी जो है बिल्कुल राइट है। चलते हैं आज के 20वां प्रश्न, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। प्रस्तुत पंक्ति उद्धृत है। बिहारी के दोहे से है, पीपल से है, कबीर के पद से है, झांसी की रानी से है। तो इसका आंसर होगा कबीर के पद। 20 का सी जो है यहाँ बिल्कुल सटीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मोको का अर्थ क्या है? उसका, इसका, मुझको, तुम्हारा। मोको का अर्थ क्या है? तो मोको का अर्थ है मुझको। 21 का सी जो है बिल्कुल राइट है। चलते हैं आज के 22वां प्रश्न। 22वां प्रश्न है, कबीर किस काल के कवि हैं? आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल। तो कबीर जो है किस काल के कवि हैं? भक्ति काल के कवि हैं। 22 का बी जो है यहाँ सटीक है। चलते हैं 23वां प्रश्न आज का। 23वां प्रश्न है, कबीर किस भक्ति धारा के कवि हैं? ऑप्शन ए सगुन भक्ति धारा, ऑप्शन बी निर्गुण भक्ति धारा, ऑप्शन सी दोनों या ऑप्शन डी किसी में नहीं। तो कबीर किस भक्ति धारा के कवि हैं? तो वो निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। ऑप्शन बी जो है यहाँ बिल्कुल सटीक है। चलते हैं 24वां प्रश्न आज का। 24वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, किस कवि का भाव दोष न सिर्फ तत्कालीन समय से जुड़ता है बल्कि समकालीन समय में भी उनका उपादेयता यथावत है? तो इसका ऑप्शन है बिहारी, दिनकर, कबीर और तुलसी। आंसर बताइएगा आप लोग। इसका आंसर होगा कबीर। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट है। चलते हैं आज के 25वें प्रश्न की तरफ। 25वां प्रश्न है, किन के कविताओं में सच से सीधे साक्षात्कार अर्थात आंखें देखी की प्रस्तावना है? तो ये किसके कविता में मिलता है? तो ये मिलता है कबीर के। ऑप्शन सी जो है आपके स्क्रीन पर है, उसमें टिक लगा लिए, सही हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट है। 25 का सी। चलते हैं 26वां प्रश्न आज का। कर्मवीर पर्वतों को काटकर क्या बना देते हैं? नदी बना देते हैं, सड़क बना देते हैं, गुफा बना देते हैं, महल बना देते हैं। कर्मवीर पर्वतों को काटकर सड़कें बना देते हैं। आपने ये कविता पढ़ा होगा, बहुत ही आसान है। 26 का बी। चलते हैं 27वां प्रश्न आज का। वीर में क्या नहीं दिखाते? वीरता, मर्दानगी, कला कौशल, चंचलता। वीर जो है भीड़ में क्या नहीं दिखाते? चंचलता नहीं दिखाते हैं। 27 का डी बिल्कुल राइट है। चलते हैं 28वां प्रश्न आज का। कर्मवीर कांच को क्या करके दिखाते हैं? रतन करके दिखाते हैं, शीशा करके दिखाते हैं, कार्बन करके दिखाते हैं, पत्थर करके दिखाते हैं। कर्मवीर कांच को क्या करके दिखाते हैं? रतन करके दिखाते हैं। 28 का ए जो है बिल्कुल राइट है। चलते हैं 29वां प्रश्न आज का। हीरा किससे बनता है? ऑप्शन ए रतन से बनता है, ऑप्शन बी शीशा से बनता है, ऑप्शन सी कार्बन से, ऑप्शन डी पत्थर से बनता है। हीरा किससे बनता है? कार्बन से बनता है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट है। चलते हैं आज के 30वें प्रश्न की तरफ। 30वां प्रश्न है, कवि सैकड़ों मरुभूमि से क्या बहा देने की बात करता है? नदी, समुद्र, पसीना, आंसू। तो सैकड़ों मरुभूमि से क्या बनाने की बात करता है? बहाने की बात करता है, नदी बहाने की बात करता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। चलते हैं 31वां प्रश्न आज का। 31वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कवि के अनुसार जंगलों में महामंगल रचा देने वाला काम कौन करता है? ऑप्शन ए कर्मवीर करता है, रणवीर करता है, सूरवीर करता है और सत्यवीर करता है। तो इसका आंसर होगा, आपने पढ़ा होगा, कर्मवीर करता है। तो इसका ए जो है बिल्कुल राइट है। चलते हैं 32वें प्रश्न की तरफ। आज का 32वां प्रश्न है, देखकर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। प्रस्तुत पदंश जो है, पद्यांश किस कविता से ली गई है? बिहारी के दोहे से, कबीर के पद से लिया गया है, कर्मवीर से लिया गया है, खुशबू रचते हैं हाथ से लिया गया है। तो 32 का आंसर बताइए आप लोग। देखकर बाधा विविध घबराते नहीं, तो ये किससे लिया गया है? ये कर्मवीर से लिया गया है। 32 का सी जो है यहाँ बिल्कुल राइट है। 33 नंबर में चलते हैं। आज का 33वां प्रश्न है, कौन सी कविता बाधाओं से जूझते हुए उन कर्मशील लोगों की बात करती है जो सभ्यता संस्कृति का निर्माण करती है? तो ऑप्शन है आपके पास, तू जिंदा है, कर्मवीर, बच्चे की दुआ, खुशबू रचते हैं हाथ। 33 का आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर होगा कर्मवीर। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट है। 33 का बी। अगला प्रश्न है 34वां प्रश्न है। आपको वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो देखना है। 34वां प्रश्न है आज का, कवि हरिऔध द्वारा पाठ्यपुस्तक के रचित कविता कौन सा है? बच्चे की दुआ है, कर्मवीर है, झांसी की रानी है, सुदामा चरित्र है। तो इसका आंसर होगा कर्मवीर। 34 का बी बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 35वां प्रश्न है आज का, पर्वतों को काटकर सड़कें बना देते हैं वे, सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं वे, उपयुक्त दोहा का रचनाकार कौन है?
तो इसका आंसर होगा हरिओद। हरिओद ने लिखा है ये कविता को, करमवीर को, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल राइट है। चलेंगे आज के 36वां प्रश्न की तरफ। तो आज का 36वां प्रश्न है, चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना, काम पड़ने पर जो करे खाली जगह का भी सामना। ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी चीता, ऑप्शन सी मुसीबत, ऑप्शन डी दुखों का। तो काम पड़ने पर किसका सामना कर लेते हैं? शेरों का भी सामना कर लेते हैं, उसे ही तो कहते हैं कर्मवीर। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल राइट है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कर्मवीर के लिखने वाले कौन है, यानी कर्मवीर कविता को कौन लिखा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी हरिओद है। 37 का बी बिल्कुल राइट है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 38वां प्रश्न आज का, पर्वतों को काटकर खाली जगह बना देते हैं, जंगल, मैदान, सड़कें, इनमें से कोई नहीं। पर्वतों को काटकर क्या बनाते हैं? सड़कें बना देते हैं। पर्वतों को काट करके कर्मवीर क्या बना देते हैं? सड़कें बना देते हैं। चलते हैं आज के 39वां प्रश्न की तरफ। 39वां प्रश्न है आज का, उज्ज्वल का अर्थ क्या है? उज्ज्वल का अर्थ क्या है? चमकीला है। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल राइट है। 39 का सी होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 40वां प्रश्न आज का, रेगिस्तान में जल ढूंढना मुहावरे का क्या अर्थ है? लोहे के चने चबाना, या फिर 9-2-11 होना, आंख दिखाना, खुशी मनाना। रेगिस्तान में तो जल बहुत कम मिलता है, बहुत गहराई में जाने पर ही मिलता है, तो इसका अर्थ है ऑप्शन ए लोहे का चने चबाना। 40 का ये बिल्कुल राइट है। चलते हैं आज के 42वां प्रश्न की तरफ। गोदी में पिया हुआ चमक उठे, सखियां चीख उठे, न गाते थे, ये कौन? कर्पूरी ठाकुर, निराला, कबीर या बाल गोविंद भगत। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी बाल गोविंद भगत। सब जानते थे इसको। 42वां प्रश्न आज का है, कबीर को साहब मानने वाला पात्र है। कबीर को साहब मानने वाला पात्र है। ऑप्शन ए बाल गोविंद भगत, ऑप्शन बी सिरचन, ऑप्शन सी खेमा, ऑप्शन डी हामिद। कबीर को साहब मानने वाला पात्र कौन है? तो बाल गोविंद भगत है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट है। 43वां प्रश्न है आज का, अपने बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत रोने लगे, बेहोश हो गए, गाने लगे, सर पीटने लगे। तो क्या करने लगे थे? वो गाने लगे थे। जब उसका बेटा का मृत्यु हो गया, वो मर गए, तो उसके पिताजी जो है बाल गोविंद भगत क्या करने लगे? गाने लगे। 44वां प्रश्न है, एक बाल गोविंद भगत के कितने बेटे थे? तो इसका आंसर होगा एक ही बेटा था उसका, बाल गोविंद भगत का, सीधा साधा था। आज का 45वां प्रश्न है, बाल गोविंद भगत का जो बेटा, बाल गोविंद भगत का बेटा था कैसा? बुद्धिमान था, सुस्त था, मोटा था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। 45 का भी बिल्कुल सही है, सुस्त था उसका बेटा। अगला प्रश्न है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का उत्कर्ष देखा गया। ऑप्शन ए बेटे की मृत्यु के दिन, ऑप्शन बी बेटे के परदेश जाने के दिन, ऑप्शन सी बेटे के जन्म के दिन, ऑप्शन डी बेटे की शादी के दिन। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना कब देखा गया? तो बेटे की मृत्यु के दिन। जब उसका बेटा मर गया तो बाल गोविंद भगत गाने लगे खुशी से। 47वां प्रश्न है आज का, बाल गोविंद भगत के पतोहू थी कर्कशा, रोगग्रस्त, सुशील, झगड़ालू। कैसी थी उसकी बहू? सुशील थी उसकी बहू, सीधी सादी थी। 47 का सी जो है बिल्कुल राइट है। चलते हैं 48वां प्रश्न आज का, बाल गोविंद भगत हर वर्ष कहाँ जाते थे? बाल गोविंद भगत हर वर्ष कहाँ जाते थे? गंगा स्नान करने जाते थे। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट है यहाँ पर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 49 नंबर है ये। 49 नंबर, बाल गोविंद भगत की उम्र क्या थी? 50 से ऊपर, 60 से ऊपर, कितना था? तो बाल गोविंद भगत का उम्र था 60 से ऊपर। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। चलेंगे 50वां प्रश्न की तरफ आज का, बाल गोविंद भगत क्या थे? साधु थे, गृहस्थ थे, क्या थे? भगत थे, कलाकार थे? बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे। बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे। 50 का बी बिल्कुल राइट है। चलेंगे आज के 51वां प्रश्न 51, बाल गोविंद भगत किन के गीतों को गाते थे? कबीर अर्थात साहब, तुलसी, राम नाम, इनमें से कोई नहीं। बाल गोविंद भगत कबीर के गीतों को गाते थे। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट है यहाँ पर। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे को आग किससे दिलाई? पोते से, पोती से, पतोहू से, इनमें से कोई नहीं। तो बाल गोविंद भगत जो है अपने बेटे को आग पतोहू से दिलाई, उसकी बीवी से दिलाई। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 53वां प्रश्न, बाल गोविंद भगत किस विधा की रचना है? कहानी, नाटक, रेखाचित्र, जीवनी। बाल गोविंद भगत किस विधा की रचना है? तो ये एक प्रकार का रेखाचित्र है। ऑप्शन सी जो है यहाँ बिल्कुल सटीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, 54वां प्रश्न है 54, बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कब शुरू होती थी? तो इसका आंसर होगा सीधा सीधा कार्तिक माह में शुरू होता था उसकी प्रभातियां। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट है। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 55वां प्रश्न है आज का, गर्मियों में बाल गोविंद भगत की संज्ञा उमस भरी शाम को भी कर देती थी। क्या कर देती थी? शीतल कर देती थी। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल यहाँ राइट है। 56वां प्रश्न है आज का, जो खेत में पैदा होता सर पर लाद कर पहले बाल गोविंद भगत कहाँ ले आते थे? उसे कबीर के दरबार में ले आते थे। ऑप्शन बी जो है यहाँ बिल्कुल सटीक है। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है 57 57वां प्रश्न है, जाड़े में बाल गोविंद भगत किस रंग की कमली ऊपर से ओढ़े रहते थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, काले रंग की कपड़े जो है काले रंग के कपड़े जो है पहने रहते थे। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 58वां प्रश्न है आज का, बाल गोविंद भगत रेखाचित्र के रचनाकार कौन है? बाल गोविंद भगत जो रेखाचित्र है इसको लिखने वाले कौन है? तो इसका आंसर होगा राम वृक्ष बेनीपुरी। बहुत ही फेमस, बहुत ही मशहूर व्यक्ति थे ये। अगला प्रश्न है 59, कर्पूरी ठाकुर ने कॉलेज त्याग किया सन खाली जगह में, कब कॉलेज त्याग किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 1942 ईस्वी में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। चलेंगे 60वां प्रश्न आज का, 1952 ईस्वी के आम चुनाव में खाली जगह से कर्पूरी ठाकुर विजय घोषित हुए। कर्पूरी ठाकुर विजय घोषित हुए थे, कहाँ से विजय घोषित हुए थे? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। यहाँ पे समस्तीपुर के ताजपुर विधानसभा से क्या हुए थे? विजय घोषित हुए थे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 61वां प्रश्न है आज का, कर्पूरी ठाकुर का जन्म कहाँ हुआ था? कर्पूरी ठाकुर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर होगा बिहार में उसका जन्म हुआ था। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट है। चलते हैं आज के 62वें प्रश्न की तरफ। सन 1967 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने थे? सन 1967 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो इसका आंसर होगा कर्पूरी ठाकुर। बिल्कुल सही है, 62 का सी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 63वां प्रश्न है आज का, पहली बार कर्पूरी ठाकुर कब गिरफ्तार कर लिए गए? कर्पूरी ठाकुर गिरफ्तार हुए तो कब हुए थे? 23 अक्टूबर 1943। तो ये ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है यहाँ पर, 23 अक्टूबर 1943 को। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का 64वां प्रश्न है, कर्पूरी ठाकुर ने आईए की परीक्षा पास की थी, कब पास की थी? आईए की परीक्षा 1942 में पास की थी। 1942 इसका राइट आंसर, ऑप्शन डी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का 65वां प्रश्न है, प्रतीक्षा का अर्थ क्या होता है? तो प्रतीक्षा का अर्थ होता है इंतजार करना। ऑप्शन डी जो है यहाँ बिल्कुल राइट है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 66वां प्रश्न आज का, कर्पूरी ठाकुर पहली बार किस जेल में गए थे? कर्पूरी ठाकुर जो जेल गए थे पहली बार किस जेल में गए थे? तो इसका आंसर होगा दरभंगा जेल गए थे। पहली बार किस जेल में गए थे? दरभंगा जेल में गए थे। चलते हैं 67वां प्रश्न आज का, कर्पूरी ठाकुर का जब गांव की पाठशाला में दाखिला कराया गया तब उसकी उम्र क्या थी? तो उसकी उम्र थी 6 वर्ष थी। 67 का भी बिल्कुल राइट है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 68वां प्रश्न आज का, कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री कब बने? बिहार के उप मुख्यमंत्री कब बने? तो इसका आंसर होगा 1967। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट है, 68 का सी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 69 69वां प्रश्न, आज़ाद दास्ता का गठन किसने किया? आज़ाद दास्ता का गठन किसने किया? तो इसका आंसर होगा जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट है, 69 का भी होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का 70वां प्रश्न है। आपको वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है, नहीं तो आपका जो है 1-2 नंबर कट सकता है। अगर पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा, 50 में 50 आप सही करके आएंगे। अगस्त क्रांति कब हुई थी? अगस्त क्रांति कब हुई थी? तो 1942 में हुई थी। 70 का ए जो है बिल्कुल राइट है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 71वां प्रश्न है आज का। 71वां प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में हुआ था, 1953 में हुआ था, 1954 में हुआ था, 1955 में हुआ था। तो इसका आंसर होगा 1952। 71 का ए जो है बिल्कुल राइट है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 72वां प्रश्न है आज का, खाली जगह की विभूतियों में जननायक कर्पूरी ठाकुर अत्यंत सम्मानीय है, बिहार की क्या होगा इस खाली जगह में? बिहार होगा। 72 का बी जो है बिल्कुल राइट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 74वां प्रश्न है, जननायक कर्पूरी ठाकुर का जन्म बिहार के किस जिला में हुआ? तो जननायक कर्पूरी ठाकुर का जन्म समस्तीपुर में हुआ था। 74 का ए जो है बिल्कुल राइट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 75वां प्रश्न आज का, कर्पूरी ठाकुर किन पदों को शुभोभित किया? कार्यवाहक अध्यक्ष, विरोधी दल के नेता, उप मुख्यमंत्री एवं मुख्यमंत्री, दो बार मुख्यमंत्री, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। ये सारे चीज़ वो सारे पदों पर वो कार्य किए थे। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 76वां प्रश्न है आज का, कर्पूरी ठाकुर कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे? आंसर होगा 2 बार। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट है, 2 बार मुख्यमंत्री बने थे। 77वां प्रश्न है आज का, जननायक किनका उपनाम है? जननायक किनका उपनाम है? तो कर्पूरी ठाकुर का नाम है जननायक उपनाम। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है 77 का। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 78वां प्रश्न है आज का, वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी काव्य पंक्ति किसका है? वीर शिवाजी की गाथाएं ये किसका काव्य पंक्ति है? तो ये झांसी की रानी से है। किससे है? किस पंक्ति से? ये झांसी की रानी कविता से है। अगला प्रश्न है 79 प्रश्न है, झांसी की रानी ने लड़ाई लड़ी। झांसी की रानी ने लड़ाई किससे लड़ी? अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट है। चलते हैं आज का 80वां प्रश्न है, पुरानी तलवार कब चमक उठी?
पुरानी तलवार कब चमक उठी? सन 57 में चमक उठी, सन 57 में। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट है, यहाँ सी का सी होगा। चलते हैं 81वां प्रश्न आज का। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, उपयुक्त पंक्ति में भारत को बूढ़ा कहा गया क्योंकि भारत क्या था? क्योंकि भारत की दशा जो है क्या थी? शिथिल और जर्जर हो चुकी थी, इसलिए ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट होगा। भारत की दशा शिथिल और जर्जर हो चुकी थी, इसलिए भारत को बूढ़ा कहा गया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 82वां प्रश्न 82। पाठ्य पुस्तक में सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित, सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित कौन सी कविता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, झांसी की रानी। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। झांसी की रानी को किनकी गाथाएं जवानी याद थी? शिवाजी की, भगत सिंह की, चंद्रशेखर की? तो उसको याद थी शिवाजी की। 83 का ए बिल्कुल राइट है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 84 नंबर। प्रसिद्ध कविता झांसी की रानी के कवित्री कौन है? झांसी की रानी के कवित्री कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सुभद्रा कुमारी चौहान। 84 का बी जो है बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न 85वां। लक्ष्मीबाई किसकी मुंह बोली बहन थी? लक्ष्मीबाई किसकी मुंह बोली बहन थी? कानपुर के नाना की। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल यहाँ राइट है। 85 का जो है सी होगा। चलते हैं आज के 86वां प्रश्न। राय कृष्णदास हफ्ते में कितनी बार दाढ़ी बनाते थे? 7 बार बनाते थे, 8 बार बनाते थे, 9 बार बनाते थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 9 बार बनाते थे। कितनी बार बनाते थे? 9 बार बनाते थे। 87वां प्रश्न आज का है। चिकित्सा का चक्कर कहानी के लेखक की नींद एकाएक कितने बजे खुली? कितने बजे खुली? तो 3 बजे खुली। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 87 का है, 3 बजे खुली। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 88वां प्रश्न है। डॉक्टर चूहानाथ कातर जी ने FRCS कहाँ से की थी? चूहानाथ कातर जी ने कहाँ से FRCS की थी? तो लंदन से की थी। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट है यहाँ, 88 का सी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 89। चिकित्सा के चक्कर हास्य व्यंग के लेखक कौन है? चिकित्सा का चक्कर के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बेडअप बनारसी हैं। 89 का सी बिल्कुल राइट है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 90। चिकित्सा का चक्कर साहित्य की कौन सी विधा है? कहानी है, निबंध है, जीवनी है, हास्य व्यंजक है? चिकित्सा का चक्कर क्या है? एक हास्य व्यंग है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट है, 90 का डी होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लेखक बेडअप बनारसी की इच्छा क्या होती है? क्या करने की इच्छा होती है? बीमार पड़ने की इच्छा होती है। आपने पढ़ा होगा इसको अच्छे से। 91 का ए होगा। चलते हैं 92वां प्रश्न आज का है। 92। चिकित्सा पद्धतियों के विरोधाभासों को सफलतापूर्वक उभारा गया, किसमें उभारा गया? चिकित्सा चक्कर में। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट है, 92 का सी। आपको बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो को देखना है। चाहे आप इसको डबल स्पीड में क्यों नहीं देख लें, लेकिन पूरा वीडियो को देखना है, तब जाकर के आपका 50 में 50 बिल्कुल सही होगा। चलते हैं 93वां प्रश्न आज का। निम्नलिखित में से किस पाठ विधा व्यंग है? बाल गोविंद भगत, खेमा, ठेस, चिकित्सा का चक्कर? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट है, 93 का डी होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 94 नंबर। नरोत्तम दास है। नरोत्तम दास क्या है? नरोत्तम दास कवि हैं। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 95 और 95 नंबर प्रश्न है। सुदामा चरित्र के रचयिता कौन है? सुदामा चरित्र के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर होगा नरोत्तम दास। 95 का ए जो है बिल्कुल राइट है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 96वां प्रश्न आज का। सुदामा चरित्र किस भाषा में लिखी गई है? सुदामा चरित्र किस भाषा में लिखी गई है? तो वज्र भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट है, 96 का बी होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 97। सुदामा की पत्नी को अपनी पर बड़ा क्षोभ था। अपनी पर क्या था? खाली जगह बड़ा क्षोभ था। तो अपनी दरिद्रता पर बड़ा क्षोभ था। ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पे। 98। सुदामा के पैर कैसे धुल गया? तो कृष्ण भगवान के आंसू से धुल गया। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट है। 99 नंबर प्रश्न है। वेदना का अर्थ क्या होता है? वेदना का अर्थ होता है पीड़ा। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट है यहाँ पे, 99 का। आज का 100वां प्रश्न और आखिरी प्रश्न है ये। जाड़े की रात में पहाड़ पर कौन रो रहा है? जाड़े की रात में पहाड़ पर कौन रो रहा है? तो हिरन रो रहा है। कौन रो रहा है? हिरन रो रहा है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट है। तो आज को आपको जो है 100 क्वेश्चन हम कंप्लीट करा चुके हैं। आप इन 100 क्वेश्चन को अच्छे से एक बार नहीं 2 बार देख सकते हैं वीडियो को। इसके बाद और एक 100 का वीडियो कल आएगा। आप जो है चैनल के साथ बने रहें, चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।